तो अब देखते हैं कि नीट यूजी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। डाउनलोडिंग के लिए पहले हमें neetnta.nic.in के वेबसाइट पे जाना है। थोड़ा वेबसाइट स्क्रॉल करने के बाद आपको डाउनलोड नीट एडमिट कार्ड के लिंक्स अवेलेबल होंगे, 1 2 3। आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और बर्थ डेट पूछा जाएगा। जो स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर है और बर्थ डेट है वो यहाँ पे भरना है। नीचे कैप्चा दिया है, वो सिक्योरिटी पिन जो है वो यहाँ पे एंटर करना है। ये कैप्चा हर एक के लिए अलग अलग रहेगा। जो नीचे दिया गया ग्रीन में जो भी लिख के आएगा वो एज पर केस, अपर केस, लोअर केस, जो भी है वो फॉलो करके यहाँ पे कैप्चा देना है और सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक अंडरटेकिंग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, नेम ये सब दिख जाएगा और नीचे अंडरटेकिंग देना है। आपका नाम आ जाएगा स्टूडेंट का, आपका पूरा एड्रेस, और यहाँ पे हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं और वो जो 2 पॉइंट का डिक्लेरेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया है। पहला जो रूल है उसमें उन्होंने पॉइंट में मेंशन किया है कि मैंने पूरा नीट का जो भी रूल बुक था, नोटिसेस थे, वो प्रॉपर पढ़ के, मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ के यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, सबमिट कर रहा हूँ। दूसरा जो पॉइंट है वो लास्ट 14 डेज की उन्होंने पूरी आपकी हिस्ट्री चेक की है। तो उसमें से जो 4 सब पॉइंट्स है, उसमें जो पहला पॉइंट है उसमें पूछा है कि आपको फीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस ऐसा कुछ डिसीज है क्या, प्रॉब्लम अभी चल रहा है क्या लास्ट 14 डेज से। तो नॉर्मली सबका नो ही आएगा, तो किसी भी जगह पे आपको टिक नहीं करना है। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप, तो आपको वहाँ पे टिक करना है ताकि आपकी सेपरेट अरेंजमेंट वो कर सके। जो बी ऑप्शन है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि बीन इन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद कंफर्म केस ऑफ कोविड-19। तो अगर कोविड-19 का कोई कंफर्म पेशेंट के साथ आप रहते हो तो आपको वहाँ पे यस क्लिक करना है। अदरवाइज बाकी सब लोग नो पे ही टिक करेंगे। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप सबको यहाँ पे नो पे ही टिक करना है। सी पॉइंट जो है उसमें उन्होंने बोला है not being in close contact with persons suffering from COVID-19 and I am not under mandatory quarantine। आप डेफिनेटली अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन नहीं होंगे। इस सेंटेंस के लिए आपको यस बोलना है। और अगर आप मैंडेटरी क्वारंटाइन में हो तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। तो ऑफ कोर्स सब लोगों को जिनको एग्जाम देनी है वो यस पे ही क्लिक करेंगे ताकि पता चले कि वो मैंडेटरी क्वारंटाइन में नहीं है। ये स्टेटमेंट को आप यस बोल रहे हो। और आपकी अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है वो डी पॉइंट में पूछी गई है। ट्रैवल हिस्ट्री में 14 डेज में आपने कहाँ पे ट्रैवल किया होगा तो आपको यस पे क्लिक करना है। पर आप जब यस पे क्लिक करते हो तो वो सिटीज़ वगैरह सब कुछ पूछ लेता है और कौन से डेट पे आपने ट्रैवल किया था ये भी पूछ लेता है। अगर किसी ने ट्रैवलिंग नहीं किया है तो वो नो पे क्लिक करेगा। नॉर्मली मेरी सलाह यही रहेगी कि आप नो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो सबमिट बटन है वहाँ पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा और आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड ऊपर जो है उस पर क्लिक करना है। पूरा जो आपका एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। 4 पेजेस का एडमिट कार्ड है। ये जो पीडीएफ है वो A4 साइज के पेज के ऊपर आपको प्रिंट आउट निकालनी है। सारे रूल्स जो डिस्कस किए हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वो रूल्स भी प्रॉपर तरीके से देखिए ताकि आपको कुछ उसमें भी दिक्कत ना हो। अभी आपने नीट का एडमिट कार्ड कैसा डाउनलोड करना है ये देखा है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड जो 4 पेजेस का है वो आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है और ड्रेस कोड वगैरह क्या क्या रखना है। नमस्ते, मैं हूँ शारंग कट्टी, आपका करियर और एडमिशन मेंटोर। जैसे मैंने बोला, आज के वीडियो का अगला टॉपिक जो है वो है रिगार्डिंग नीट यूजी एडमिट कार्ड और उसके रूल्स, ड्रेस कोड, इसके रिगार्डिंग। तो ये जो 4 पेज का एडमिट कार्ड है उसका एक सैम्पल कॉपी मेरे पास है, वो लेके मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा होगा कि पहला पेज, और पहले पेज पे जो स्टार्टिंग पे डिटेल्स है वो आपके रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फोटो, सिग्नेचर, ये सारे डिटेल्स है। तो ये पर्सनल डिटेल्स है जो आपने एग्जाम का फॉर्म भरते वक्त दिए थे, वो सारे यहाँ पे डिटेल्स आए हैं। नेक्स्ट कॉलम जो है वहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम, उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रिपोर्टिंग टाइम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्वेश्चन पेपर मीडियम जो आपने एग्जामिनेशन के वक्त दिया था वही आया है क्या, वो आपको चेक करना है। सभी का डेट ऑफ एग्जामिनेशन 17 जुलाई ही रहेगा, पर उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम हर एक का अलग अलग हो सकता है। किसी का 11 AM आएगा, किसी का 11:40 AM आएगा, किसी का 12 आएगा। ये अकॉर्डिंग टू आपके रिपोर्टिंग टाइम अलग अलग हो सकते हैं।
कोविड के वजह से वहाँ पे क्राउडिंग ना हो, ये खबरदारी लेने के लिए यहाँ पे रिपोर्टिंग अलग अलग रखा है। उसके बाद गेट क्लोजिंग टाइम मेंशन किया है, 1:30 के बाद किसी स्टूडेंट को भी अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। 1:30 से पहले ही जो स्टूडेंट्स आएंगे एज पर देयर रिपोर्टिंग टाइम उनको ही एग्जामिनेशन देने के लिए अलाउ किया जाएगा। पेपर टाइमिंग 2 से 5:20 तक है, वो मेंशन किया है। उसके नीचे आपका एग्जैक्टली एग्जाम सेंटर वो मेंशन किया है और उसका एड्रेस मेंशन किया है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ये सलाह रहेगी कि आपको पॉसिबल है तो आप मिनिमम 1 दिन पहले वो टेस्ट सेंटर चेक करके आओ, और आपको लास्ट सेम डे पे आपको वो एड्रेस नहीं फाइंड आउट हुआ, उसकी वजह से आपको लेट हुआ, ऐसा कुछ रीज़न ना रह पाए। उसके बाद जो डिटेल्स दिए हैं वो डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर हम अंडरटेकिंग बोल सकते हैं। वो जो हमने एडमिट कार्ड डाउनलोड करते वक्त क्लिक किए थे वही है, आपका नाम, एड्रेस, और ये हम डिक्लेरेशन देते हैं कि पॉइंट नंबर 1 हमने सारे नीट के रूल्स पढ़े हैं, और पॉइंट नंबर 2 जिसमें ABCD है वो आपको कहाँ पे भी टिक करने की बेसिकली ज़रूरत नहीं है, पर शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। पहले जो है वहाँ पे आपको पूछा है फीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस, ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो क्या? अगर है तो वहाँ पे आपको टिक करना है। होपफुली आप किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप वहाँ पे नहीं टिक करोगे, ब्लैंक रखोगे तो बेटर रहेगा। BCD ये भी ऑप्शन आप ब्लैंक ही रखो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के सेशन में मेंशन किया है कि आपको क्या यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद D में ट्रैवल हिस्ट्री जो है, अगर आपकी है तो मेंशन करनी है, अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वहाँ पे मेंशन मत कीजिए। उसके नीचे 4 बॉक्सेस है इंपॉर्टेंट, उसमें जो पहला वाला जो बॉक्स है वहाँ पे कैंडिडेट्स फोटो मेंशन किया है। जो हमने एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते वक्त फोटो अपलोड किया था, छोटा फोटो जो ऑलरेडी आपके प्रिंट आउट पे आया है अपर साइड फर्स्ट पेज पे, वही वहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट करके ही जाना है। वो फोटो ऑलरेडी पेस्ट करके ही जाना है। दूसरा जो कॉलम है वहाँ पे स्टूडेंट का लेफ्ट हैंड थंब, इस बार फॉर्म भरते वक्त 10 के 10 उंगलियों के निशान हमने अपलोड किए थे, पर उसमें से सिर्फ लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। वो भी नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें मेंशन किया है कि वो थंब इंप्रेशन क्लियर होना चाहिए, वो लेफ्ट हैंड इंप्रेशन हमें पहले ही लेके जाना है। उसके बाद कैंडिडेट्स के पेरेंट का सिग्नेचर, ऑफ कोर्स वो आप पहले ही लेके जाओगे घर से। और नीचे वाला जो पॉइंट है कैंडिडेट सिग्नेचर, वो आपको इन्विजिलेटर के सामने ही सेंड करनी है, वो आप पहले से मत करके जाओ, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। वो जो लास्ट कॉलम लिखा है वो आपको ब्लैंक ही लेके जाना है, आप सुपरवाइजर के सामने यहाँ पे साइन करोगे। तो ये है रिगार्डिंग फर्स्ट पेज, आपको वहाँ पे टेस्ट सेंटर के बारे में पता चल गया, और नीचे क्या क्या फोटो कहाँ पे पेस्ट करना है, थंब इंप्रेशन कहाँ पे देना है, सिग्नेचर पेरेंट्स की कहाँ पे लेनी है, और लास्ट पॉइंट आपको कौन सा स्पेस ब्लैंक रखना है ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद वहाँ पे साइन करनी है। ये पेज नंबर 1 है। पेज नंबर 2 भी वैसे ही इंपॉर्टेंट ही है। पेज नंबर 1 और 2 का आप कलर प्रिंट आउट लोगे तो आपके लिए बेटर होगा मेरे एंड से। यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशली मेंशन नहीं है कि कलर ही चाहिए, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट पेज और सेकंड पेज आप कलर ले जाओ। ये अलग अलग पेज पे रहना चाहिए और बैक टू बैक ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अलग अलग पेज पे लेके जाओ। जो दूसरा पेज है उसमें आप बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी ये प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं कि जो बड़ा फोटो रहता है 4x6 इंच का पोस्ट कार्ड साइज हम जिसको बोलते हैं, वो पोस्ट कार्ड साइज फोटो पेस्ट करने के लिए जगह थोड़ी कम है, तो नो इशू। उसके नीचे थोड़ा अगर फोटो आपका आ गया तो इशू नहीं है, थोड़ा ऊपर भी चला गया उस बॉक्स के तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर यहाँ पे हमें फोटो ऑलरेडी पहले से ही पेस्ट करके ही जाना है, वो घर से करने वाला काम है। जो बड़ा फोटो है वो यहाँ पे पेस्ट करके जाना है। नीचे उन्होंने जो भी मेंशन किया है वो एग्जाम के डिटेल्स ही दिए, जैसे कि कब एग्जाम होने वाली है, टाइमिंग क्या रहेगा, आपका रोल नंबर वगैरह। तो वो तो डिटेल्स अगर थोड़े फोटो से ढक भी गए तो कोई इशू नहीं होगा, वहाँ पे आपको फोटो पहले से ही पेस्ट करके जाना है। इन्विजिलेटर की साइन ऑफ कोर्स वो एग्जामिनेशन हॉल में करेगा, और कैंडिडेट सिग्नेचर वो भी दूसरे पेज पे भी आपको सुपरवाइजर के सामने ही करनी है। नीचे वाले इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग चिपकाए हुए फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करना चाहेंगे, तो वो आपको अभी घर से नहीं करके जाना है, वो भी सुपरवाइजर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, अकॉर्डिंगली वो आपको क्रॉस सिग्नेचर करना रहेगा। तो इतना ही है पेज नंबर 1 और 2 के एडमिट कार्ड के रिगार्ड। ये जो एडमिट कार्ड है ये ओल्ड कॉपी है, मतलब जो सुबह डाउनलोडिंग स्टार्ट हुआ था उसमें पोस्ट कार्ड साइज फोटो पेस्ट करने के लिए जो साइज दिया गया था वो छोटा था। पर अभी आप अगर फिर से एनटीए के वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे लिंक 1 2 3 अलग अलग नहीं दी गई है, एक ही लिंक दी गई है, और अगर उस पर आप क्लिक करते हो तो अब ये पूरा नया बड़ा बॉक्स आ गया है।
तो ये अपडेटेड एडमिट कार्ड है। ये एक थोड़ा सा चेंज है जो मैं वीडियो में बाद में मैंने ऐड किया है और बाद में वो आगे का वीडियो में कंटिन्यू रखने वाला हूँ। तो मेरी ये सलाह रहेगी सबको कि जिन्होंने भी पहले एडमिट कार्ड सुबह डाउनलोड करके रखा है तो उनको फिर से ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ताकि वो पोस्ट कार्ड साइज फोटो का प्रिंटिंग वाला इशू सबका सॉल्व हो जाएगा। पेज नंबर 3 जो है वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, ऐसे टाइटल के अंडर टोटल 21 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एक के बाद एक मैं आपको जितना इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन करता हूँ। पहले उसमें ये मेंशन किया है कि सारे कोविड-19 के जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है आपको वो देख के सारा एग्जामिनेशन सेंटर पे अटेंड करना है खुद को। एडमिट कार्ड जो 4 पेजेस का है वो कैरी करना है। आपका क्लोजिंग टाइम, गेट टाइम जो मेंशन किया है 1:30 बजे का, उसके बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। आपका जो भी मेंशन्ड रिपोर्टिंग टाइमिंग है वहाँ पे उस टाइम को आपको एंट्री करना है। उसके बाद जो परमिटेड कुछ चीज़ें हैं वो मेंशन की है, जैसे कि आपको पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेने के लिए अलाउ किया है। एडिशनल फोटोग्राफ आपको लेके ही जाना है, जो छोटा फोटो रहता है पोस्ट कार्ड साइज वो लेके जाना है, क्योंकि वो फोटो आपको अटेंडेंस शीट पे पेस्ट करना रहता है। तो वो भी यहाँ पे 11th पॉइंट पे मेंशन किया है। पर्सनल सैनिटाइजर वो भी आपको लेके जाना है। छोटी बॉटल 50 ml की जो मार्केट में मिलती है वो लेके जाना है। वो भी अगर ट्रांसपेरेंट रहेगी तो आपके लिए बेटर रहेगा। एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन ये लेके जाना है। सेल्फ डिक्लेरेशन वो पेज नंबर 1 और 2 इसके रिगार्डिंग वो बोलता है। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब पेज नंबर 1 आपको कलर कॉपी रहेगी तो बेटर है मेरे हिसाब से, वो आपको लेके जाना है। और उस पे आपको पहले से ही जैसे मैंने मेंशन किया है वो फोटो पेस्ट करके जाना है। पेज नंबर 2 पे बड़ा फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको पेस्ट करके जाना है। और अगर आप फिजिकली चैलेंज वगैरह हो तो आपके लिए आपका एडिशनल फिजिकली चैलेंज वाला अथॉरिटी वाला सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। जैसे कि इस साल एनटीए ने मेंशन किया है कि अगर आप फिजिकली चैलेंज हो तो आपके लिए स्क्राइब के अरेंजमेंट एनटीए करने वाला है, आपको खुद का स्क्राइब लेके आने की जरूरत नहीं लगेगी। उसके बाद इसके साथ ही और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, हम जिसको फोटो आईडी बोल सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड के साथ ही आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है। एग्जाम्पल्स भी उन्होंने मेंशन किए हैं। आधार कार्ड चलेगा, बाद में पासपोर्ट चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ये सब कुछ चलेंगे। मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आधार कार्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं कि सर हमारा आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, फोटोग्राफ जो है वो पुराना है, तो चलेगा क्या? यस डेफिनेटली चलेगा, कोई इशू उसमें नहीं आएगा। आप एडिशनल अगर आपके पास वोटिंग आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस ये चीज़ें भी है तो वो आप कंडक्ट कैरी कर सकते हो हमारे साथ, पर एक ही आपको अलाउ किया जाएगा गेट से एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या कैरी करना है इसमें, फोटो और ये वैलिड आईडी प्रूफ। इसमें क्या क्या अलाउड नहीं रहेगा ये भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लाइक कैलकुलेटर, इवन आपकी वॉच एनालॉग हो या फिर डिजिटल हो, अलाउड नहीं है। आपके क्लासरूम में बड़ा क्लॉक रहेगा, आप वहाँ पे टाइमिंग देख सकते हो या फिर आपके इन्विजिलेटर को आप टाइमिंग पूछ सकते हो। तो आपको फ़ोन्स अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, कौन सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। इसके साथ ही आपको आपका राइटिंग पैड अगर आपके साथ लेके जाना है वो भी अलाउड नहीं है। इवन आप आपका खुद का पेन भी कैरी नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको OMR शीट पे कलर करने के लिए पेन भी एनटीए ही प्रोवाइड करेगा। आप एक एक्स्ट्रा पेन आपके साथ रखो, अगर वो गेट पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तो आप पेन जो बॉल पेन रहेगा ब्लैक ब्लू वो आप वहाँ पे रख सकते हो, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर अगर मोबाइल वगैरह कैलकुलेटर वगैरह है आपके पास तो आपको वो खुद के जिम्मेदारी पे रखने पड़ते हैं। वो अगर कहाँ पे चले गए तो आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं मेरे एंड से बोलूँगा कि ऐसे महंगी चीज़ें या फिर ऑर्नामेंट्स कुछ आप आपके साथ लेके ही मत आइए ताकि वो आपको बाहर रखनी पड़े। ऑर्नामेंट्स का पॉइंट क्लियर करता हूँ कि अगर आपको बहुत सारे लोग मतलब स्पेशली गर्ल्स ईयर रिंग्स वगैरह पहनती है तो वो अलाउड है क्या? तो वो अलाउड नहीं है। आप वो भी नहीं पहनोगे तो बेटर है। इसमें आप डेफिनेटली मुझे पता है कि कॉपी नहीं रख सकते, पर वहाँ पे जाके उतार के कहाँ पे वो रखना पड़ेगा दूसरे क्लासरूम में, और अगर वो गोल्ड का वगैरह है तो वो कॉस्टली रहेगा और अगर वो गुम हो जाता है तो आपके लिए प्रॉब्लम। तो मैं बेटर ये सलाह दूंगा कि आप चेन, लॉकेट्स या फिर ईयर रिंग्स मत पहनो, वो आप पहले ही घर में रख के आओ तो बेटर रहेगा। आपको बाकी कौन सी चीज़ें अलाउड रहेगी, जैसे कि ड्रेस कोड में आपको स्पेशली वाइट ड्रेस ही चाहिए क्या? ऐसे बहुत बार बोला जाता है। ये सिंपल एक ही रूल है कि आप कॉपी कर पाओ ऐसे आपको ड्रेस नहीं पहनने हैं। मतलब वो बहुत ही लिखा है उसमें आप अगर कोई अपनी कॉपी छुपा सकते हो क्या? बहुत ही पॉकेट्स है उसमें आप कहीं अपनी कॉपी छुपा सकते हो क्या? वैसे चीज़ें जो रहेगी फॉर ड्रेस कोड वो आपको अवॉइड करनी है।
आप अगर हाफ स्लीव शर्ट पहनोगे तो ये आपके लिए बेटर है। जीन्स पैंट अलाउड है क्या? नहीं रहती है, ऐसा बहुत बार बोला जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जीन्स पैंट, लेगिंग्स, ये सब अलाउड रहेगा। वहाँ पे भी कम से कम पॉकेट रहने वाले आपको पहनना है, जीन्स या फिर टी शर्ट जो भी रहेगा। कंफर्टेबल रहना चाहिए आपके लिए जो भी हो, क्योंकि आपको 3 घंटे वहाँ पे बैठना है। वैसे भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले पूरा प्रॉपर चेकिंग किया जाता है। उसमें आपके पास आपका अगर पॉकेट वाला कुछ है या फिर आपके पास वॉलेट भी है, वो सारा आपको बाहर ही रखना पड़ता है, तो आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा। पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता कि आपको पर्टिकुलरली वाइट पैंट, वाइट शर्ट ऐसा ही ओनली पहनना है। आप जो भी आपका जनरल ड्रेस रहेगा वो आप पहनोगे तो चलेगा। फॉर शूज़, ये भी स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है कि थिक सोल वाले शूज़ या फिर सैंडल्स आप मत पहनो। आप सिंपल मैं बोलता हूँ, स्लीपर्स वगैरह जो रहता है वो आप पहनोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सॉक्स पहनोगे, शूज़ पहनोगे तो वो आपको बाहर ही उतारने पड़ते हैं। आपको क्लासरूम में विथ शूज़ बैठने नहीं दिया जाता है। हर एक जगह पे ऐसा ही होगा, तो बेटर है अगर आपको स्लीपर्स में बैठना है तो वो अलाउ तो एटलीस्ट करेंगे, पर शूज़ सैंडल्स वो अलाउ ही नहीं करेंगे, आपको बाहर ही निकालने पड़ेंगे। तो ये भी मेरे एंड से मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट था। बड़े बड़े बटन्स वाले शर्ट्स रहते हैं वो आपको पहनना नहीं है। लॉजिक एक ही है इसमें कि आप उसमें भी कहाँ पे कॉपी मत छुपा पाओ, इतना ही पर्पज़ है। उसके साथ ही उन्होंने और भी थोड़े पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जैसे कि OMR के रिगार्डिंग या फिर एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग। OMR का जो रूल है, आपको एक OMR शीट और एक उसकी कॉपी, ऐसे 2 शीट्स रहते हैं विद कार्बन पेपर, वो दोनों वहाँ पे ही सबमिट करने हैं। वो आपको कहाँ पे भी लेके नहीं आने। OMR की कॉपी एक इन्विजिलेटर के पास और एक खुद स्टूडेंट लेके आता है, ये एक अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं रहता। दोनों कॉपीज वहाँ पे ही उनको सबमिट करनी रहते। इवन आप जो एडमिट कार्ड 4 पेजेस का लेके जाओगे वो भी वहाँ पे ही इन्विजिलेटर को सबमिट करना रहता है। इस बार तो ये भी इसमें मेंशन किया है कि आपका एडमिट कार्ड अगर आपने नहीं सबमिट किया तो कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो अगर आपका इन्विजिलेटर आपसे वो एडमिट कार्ड नहीं ले रहा है तो आप रूल दिखाओ वहाँ पे और वो बोलो कि एडमिट कार्ड कंपलसरी सबमिट करके लेना है सर, और आप ये सबमिट करके लो, ताकि आपके ऊपर कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। इवन पॉइंट नंबर 20 में ये भी मेंशन किया है कि आप अपडेटेड वेबसाइट हर दिन चेक करते रहिए। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया है वो भी आप चेक करते रहिए, क्योंकि अगर उस पर कुछ नोटिफिकेशन आता है और अपडेट्स कुछ आते हैं तो अकॉर्डिंगली आप एग्ज़ाम में आने से पहले वो चेंजेस के साथ आ सके। वो एडमिट कार्ड रहेगा या फिर कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पे चेक करने के बाद ही 17 को एक्चुअल हमारे एग्जामिनेशन सेंटर के आप हाजिर रहेंगे तो बेटर रहेगा। एक एडिशनल इसमें मैं मेरे एंड से बताना चाहूँगा पॉइंट जो इसमें मेंशन नहीं है। एक तो ये रेनी सीज़न है, आपके पास अम्ब्रेला या फिर रेनकोट आपको पहन के आना पड़ेगा। उसकी शायद अरेंजमेंट टेस्ट सेंटर पे नहीं रहेगी, पर वो अंदर अलाउ भी नहीं रहेगा, तो आप पहले पहुँचिए ताकि आपको अगर कुछ अब भीग भी गए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड थिंग, आपका एडमिट कार्ड एक एक्स्ट्रा कॉपी रखिए। रेनी सीज़न है, वो भीग गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, तो आपको ये भी प्रिकॉशन लेनी है कि आपका जो भी मटेरियल रहेगा, जैसे कि एडमिट कार्ड, फोटो, आईडी प्रूफ, इसको प्लास्टिक कोटिंग में लेके जाना है। वो प्लास्टिक फोल्डर आपके सेंटर तक आपको डेफिनेटली अलाउ किया जाएगा, पर वहाँ पे आपको बाहर फेंकना पड़ेगा। वो बाहर फेंकने के बाद वो गुम भी हो गया तो भी कोई इशू नहीं, बड़ा नुकसान नहीं होगा, पर वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचने तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम वो नहीं करेगा। अगर आपका रिलीजियस अटायर है, जैसे कि आप मुस्लिम हो या फिर आपने कुछ कस्टमरी ड्रेस वेयरिंग करना है, तो आपको मैंने जैसे बोला आपके पहले रिपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपका पहले चेकिंग होगा और वो चेकिंग होने के बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा। आपने बुर्खा पहनना है, टोपी पहनी है, पगड़ी पहनी है, तो आपका वहाँ पे चेकिंग होगा और उसके बाद ही आपको अलाउ किया जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। आपको अलाउ है आपके कस्टमरी ड्रेस पहनने का, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त टिक किया हो तो, नहीं तो आपको वहाँ पे भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंगली आप अपना ड्रेस कोड देखिए और पहन के जाइए। 4th जो पेज है वो एडवाइजरी गिवन बाय NTA है, जिसमें उन्होंने क्लासरूम्स कैसे है, सैनिटाइजर रिक्वायरमेंट्स हमने कैसे रखी है, कहाँ पे हमने सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल की है, क्लीनलीनेस कैसे मेंटेन किया है, डिस्टेंस कैसे मेंटेन किया है, या फिर चेकिंग करते वक्त थर्मोगन्स का कैसे यूज़ किया है, ये सब मेंशन किया है। ओवर क्राउडिंग अवॉइड करने के लिए हर एक का रिपोर्टिंग टाइम भी अलग उन्होंने मेंशन किया है। ये सब वहाँ पे पॉइंट मेंशन्ड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है वो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ, आपको आते वक्त विथ मास्क आना है, क्योंकि कोविड नॉर्म्स अभी भी NTA फॉलो कर रहा है, तो आपको आते वक्त आपके खुद के मास्क से हिसाब से आना है। पर जब आप क्लासरूम में एंटर करोगे तो वो आपका जो आप घर से मास्क पहन के आए थे वो आपको उतारना पड़ेगा और NTA आपको एक नया N95 मास्क देगा, वही आपको पहनना पड़ेगा, कंपलसरी है। तो ये आपको
एनटीए की तरफ से मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि एनटीए ने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे के आपकी सुरक्षा के लिए प्रॉपर इंतजाम किया है। लास्ट ईयर जैसा ग्लोव्स का वगैरह कंपल्शन नहीं रखा है, तो ग्लोव्स वगैरह यहाँ पे कहाँ पे भी मेंशनिंग नहीं किया है कि आपको ग्लोव्स वगैरह पहन के आना है या फिर एनटीए वो देगा, ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो वो तो इशू नहीं है, सिर्फ एक आपको मास्क पहन के ये एग्जामिनेशन देनी रहने वाली है। तो ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी भी यहाँ पे मेंशन किए है। सो जो भी एनटीए ने इंस्ट्रक्शन दिए है 21, वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो आपको एक बार खुद से रीड करना है। वाटर बॉटल के रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंस पास्ट बताते हैं, वो एक आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जो भी बॉटल कैरी करेंगे लोग, उनको OMR से उसका डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन करना है, क्योंकि आपको OMR बार बार नहीं मिलेगी, आपकी OMR एक ही रहती है। तो अगर वो OMR ही खराब हो गई तो आपका साल वेस्ट हो जाएगा। तो आप बॉटल, सैनिटाइजर, ये जो लिक्विड आइटम्स रहते हैं वो पास में मत रखिए, OMR से जितना हो सके दूर रखिए या फिर नीचे रखिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आ जाए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक्स्ट्रा लेके जाना है। पेन जो अलाउड नहीं रहेगा फिर भी आपको वो कैरी करना है। ड्रेस कोड के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया। आधार के बारे में मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर आपका आधार अपडेटेड भी नहीं रहेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। उस पर इम्पॉर्टेंट है कि फ़ोटो रहना चाहिए आपका, वो पुराना भी रहेगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। पेरेंट्स के लिए वहाँ पे क्राउडिंग ज़्यादा हो सकता है। 2 बजे से पहले आपने एक बार अपने कैंडिडेट को ड्रॉप किया तो आप सेफ डिस्टेंस पे कॉलेज के नज़दीक ना खड़े रहते हुए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, ताकि आपके ही डिस्कशन का डिस्टर्बेंस कैंडिडेट्स को ना हो और आपके ही कैंडिडेट को कंसंट्रेशन नीट के एग्ज़ाम में करना पॉसिबल ना हो पाए। सो ये था मेरे एंड से रिगार्डिंग नीट यूजी एडमिट कार्ड। होपफुली आप सब अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो, और भी अभी भी आपके पास 4 दिन है। जितना टाइम आपको मिल सके फ्रेश माइंडसेट से बहुत अच्छी पढ़ाई कीजिए। ये एक बार एग्जामिनेशन होने के बाद आपकी एडमिशन की पूरी जिम्मेदारी असमी टीम लेगा। आपको टेलीग्राम में सारे अपडेट भेजना, यूट्यूब पे छोटे छोटे इस ऐसे पॉइंट्स जिस पर वीडियोस बनाना, ये हमारा काम जारी रखेंगे। जो आपको टाइम मिला है उसमें आप टोटल डेडिकेशन लगा के अपना काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब भी कीजिए, और हमारा हेल्पलाइन नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्वेरी आती है, जैसे कि लोग पूछ सकते हैं कि ब्रेसेस वगैरह है सर, हमें क्या करना है, तो कोई इशू नहीं, वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ भी स्पेशल डाउट्स हैं जिसकी वजह से मैं सबको नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा अगर कोई स्पेशल पॉइंट है तो आप कॉल भी करके हमारे हेल्पलाइन पे ये जानकारी ले सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक हमेशा हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टूडेंट्स।